नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों को लेकर आया हूं अनम शेख का वीडियो है और इसका टाइटल है दुबई शेख इंसल्टेड पाकिस्तान शेख टुक अ बिग स्टेप फॉर इंडिया। तो चलिए देखते हैं। शायद ये मुझे लग रहा है कि ये उसी बात पर है कि एक लड़की ने गांधी जी को भला बुरा कहा, उनके बारे में अपशब्द कहे, तो उसके ऊपर शायद मुझे लग रहा है कि जो शेख का रिव्यू आया था, मतलब रिप्लाई आया था दुबई के यूएई के शेख का, दुबई के शेख का, कि उन्होंने समझाया कि जो जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, जिसके ऊपर आपने ऐसी बात की है, वो बहुत बुरी बात की है। तो पहले ये बात आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। या फितना खोर चोर हो ये फितना, और तुम जो आदमी का बारे में बात करते हो वो गांधी जी है और वो इंडिया बनाया, और तुम इन लोग का नाम क्यों बदनाम करते? क्यों तुम मानते इन लोग लफड़ा में होएगा? क्यों तुम इंडिया के बारे में सब बोलता है? तुम सुनो, ये गांधी जी है, ये एक तारीख है, हम लोग मानते हैं, सब पूरा दुनिया मानता है। तो थोड़ा से शर्म करो, खुदा से डरो। ये फितना खोरी चोर हो, चोर और फितना खोरी। कब तक तुम फितना करेगे? तुम जानते, तुम लोग वाला नहीं जानते, बस समझते बस नमाज करेगा जन्नत में जाएगा। नहीं भाई, तुम जानते हैं फितना क्या चीज है? ये फितना कत्ल से भी ज्यादा है, कत्ल से ज्यादा है। जाओ अच्छे से कुरान पढ़ो, थोड़ा शर्म करो। औरत होकर ऐसा करते है। सुन लिया आपने? तो ये रिप्लाई था उन महिला को, और वो उन महिला का वीडियो में दिखाना नहीं चाहता। क्यों ऐसी चीजें दिखानी? तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, चलिए देखते हैं। अच्छा, आप दोनों से सवाल बेसिकली मेरा ये है कि एक पाकिस्तानी लड़की एक म्यूज़ियम में जाती है और वहाँ पे गांधी और कायद-ए-आज़म के जो स्टैचू बने हुए हैं उस पर एक वीडियो बनाती है और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करती है। उस वीडियो में उसने बेसिकली ये कहा है कि गांधी जो है वो भीख मांगता था, गरीब था, इसलिए उसके पास कपड़े नहीं थे, और हमारे कायद-ए-आज़म को देखो सूट वूट में डैश वैश इतने खूबसूरत लगते हैं। इस तरह से मतलब उसकी बदतरीफ़ी और कायद-ए-आज़म की तारीफ़ की है। उसके ऊपर यूएई के एक शेख ने उसको काउंटर किया और ये कहा है कि आप जो पाकिस्तानी हो वो हमेशा पर्सनली जाते हो, इसी फितने की वजह से तुम लोग भिखारी हो और तुम लोग पीछे रह गए हो, तुम्हारा वतन जो है, मुल्क जो है वो पीछे रह गया, और आज भी दुनिया तुम लोगों को कुछ नहीं समझती। क्या लगता है कि यूएई इतने ज़्यादा प्रमोट क्यों कर रहे हैं इंडिया को और इतने ज़्यादा उनसे पर्सनल क्यों? थैंक यू सो मच, आपने मुझे। अनम, क्या बात कर रही हैं आप? आपने ये सवाल कैसे पूछा? दर्शकों, आप देख रहे हो ये सवाल कैसे हो सकता है कि आप प्रमोट करो? आप किसी को गाली दोगे, वो भी गांधी जैसे आदमी को, गांधी जी जैसे आदमी को गाली दे रहे हो, आप ऐसी बातें कह रहे हो। आप सवाल ये पूछ रहे हो कि दुबई जो है वो इंडिया की तरफ क्यों जा रहा है? अरे क्या हो गया आपको? बेसिक समझ नहीं है क्या आपको? अनम, ऐसी बात करोगे आप? आपको तो ये पूछना चाहिए कि भाई उस लड़की ने ठीक किया कि नहीं किया। इसमें हिंदू और मुसलमान संबंध आपस में कैसे आप जोड़ रहे हो? हर चीज को आप हिंदू मुसलमान के नजरिए से मत देखिए प्लीज। कंसीडर किया इस क्वेश्चन के लिए, तो पहले तो मैं ये बात आपको कहना चाहूँगी कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एग्री करती हूँ यूएई के शेख से। आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट इंडिया, या मैं उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, तो मेरा पाकिस्तान के लिए पैशन और पोजेसिव होना मेरा राइट है। तो जो उस लड़की ने किया वो उसमें थोड़ा सा उसने, मेरे ख्याल में, देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हम खुद कहते हैं कि यहाँ पर हर मज़हब के लोग आ सकते हैं, हर कंट्री के लोग विज़िट कर सकते हैं। हम इस चीज़ को जब फ़रोग दे रहे हैं तो हमें इस चीज़ को नेगेटिव प्रमोट नहीं करना है। उन्होंने क्या किया है कि इसको लेकर अगर कोई लेग पुलिंग, क्योंकि देखिए हमारी सोसाइटी का भी एक ये प्रॉब्लम है कि हम लेग पुलिंग की तरफ बहुत जाते हैं, तो उन्होंने वो जो भी बच्ची हैं, जो फीमेल है, उन्होंने ये इस चीज़ को वैसे ही एज़ यूजुअल हैबिचुअली उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया, जिसकी वजह से कोई ना कोई रिएक्ट तो आना होता है। अब जो शेख हैं वो इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को एक रियल बेस पे बोला है। एक्चुअली हमें ज़रूरत है हमें चेंज करने की। वो जो बात कर रहे हैं वो वाकई नो डाउट, हम अगर कहीं ना कहीं पीछे हैं तो इन लेग पुलिंग की वजह से ही पीछे हैं। गांधी एक आइकन है, कायद-ए-आज़म भी एक आइकन है। ये मतलब खुद एक दो तरह की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनमें कोई भी बाइसनेस नहीं थी। उन्होंने मुस्लिम्स को उस तरह से सपोर्ट किया, उन्होंने इंडियाज़ को उस तरह से प्रपोर्ट किया। जिस हमारा फ़र्क जो था वो नज़रिए का था। आपको लगता है कि किसी की ड्रेसिंग स्टाइल से उसको जज करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से ग्रूम करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये आपका अपना इंटरेस्ट भी है और आपका राइट भी है। वो जिसमें कंफर्टेबल थे, बट आप देखें कि उनके अचीवमेंट्स क्या हैं। उनके अचीवमेंट्स, उनके वो एक शॉल से डिफेंड नहीं की जा सकती, हम उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं, बाकी रही बात शेख ने क्यों इंडिया को डिफेंड किया, क्योंकि इंडिया लेग पुलिंग में इतना नहीं आता है। इंडिया आईटी में सबसे ज़्यादा आज क्यों आगे जा रहा है, क्योंकि वो इन तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। हम अपना जो एंगर है वो मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए आगे प्रमोट करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, जबकि इंडिया से हमें इस तरह की रिसीविंग कम है।
तो हमें सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि हम खुद को चेंज करें। ऐसे ही है। एक और सवाल मेरा आप देखिए कितनी अच्छी बात इस बहन ने की है, आप इस बात को समझिए। ये सेंसिबल बात है कि दोनों आइकन हैं, जिन्ना आइकन है, गांधी जी आइकन है, और ड्रेसिंग सेंस से, उनके लुक से, वो गोरे हैं, काले हैं, नाटे हैं, बड़े हैं, इनसे आदमी जज नहीं किया जाता है। आदमी जज किया जाता है उसके एक्शन से, उसकी अचीवमेंट से, समाज के प्रति उसके किए गए कामों से, और इसमें गांधी जी का मुकाबला पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और मैं पाकिस्तानियों को कहूंगा कि भले ही आप हमें दुश्मन समझते हो, लेकिन एक बार जाके आप गांधी जी के बारे में पढ़ो, समझो, तब आपको उनकी अहमियत पता चलेगी, तब आपको उनका स्ट्रेचर पता चलेगा कि पूरी दुनिया में, भारत तो छोड़ दीजिए, हमारे लिए तो है ही, पूरी दुनिया में गांधी जी को उस नजर से क्यों देखा जाता है, क्यों उन्हें एक महान इंसान बताया जाता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और उन महिला ने जो किया है, मैं कहूंगा कि उन महिला को ढूंढिए, उनको रास्ते पर लाने के लिए उनको सिखाइए, और उनसे उनको माफी मांगनी पड़ेगी। उनको माफी मंगवाना है, और नहीं तो दुबई में जाके शिकायत कीजिए और उनको जेल करवाना पड़ेगा। और गाली गलौज बिल्कुल नहीं करना है। हमारे संस्कार ये नहीं कहते कि हम गाली गलौज करें महिला के साथ। महिला कहीं की भी हो, लड़की कहीं की भी हो, कहीं की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ गाली गलौज मत कीजिए। ये है कि आपको क्या लगता है आज दुनिया जो है वो इज्जत कर रहा है इंडियंस की। देखो बड़े बड़े जो सी हैं वो सब इंडियंस हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हमेशा ये बात कहते हैं कि ये एक लॉबी है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को आगे नहीं भेजा जाता, इंडियंस को आगे भेजा जाता। क्या आपको लगता है सच में ये कोई एक लॉबी है? मैं ये इस बात से तो टोटली एग्री नहीं करूँगी, बट एक बात है कि इंडिया क्यों आगे प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि इंडिया लेग पुलिंग में नहीं आ रहा है। इंडिया टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहा है, इंडिया उसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि आगे दौर इसका है। अब मैं यूएई की बात करूँ तो यूएई में मैनेजेरियल पोस्ट को अगर बहुत सी कंपनीज़ में आप देख लें तो वहाँ इंडियंस हैं, जबकि पाकिस्तानी लेबर पोस्ट पे हैं। तो ये रीज़न है, पाकिस्तानी खुद को ग्रोथ में लाना ही नहीं चाहते, खुद को ग्रो ही नहीं करना चाहते, तो ये एक बड़ा रीज़न है। देखिए हमने 75 इयर्स को वेस्ट कर दिया। एक हमने यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं की, यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं इतनी अच्छी लगी, मैन्युफैक्चरिंग लोकल नहीं है यहाँ पर। अगर हम इंडिया की बात करें वहाँ 75 इयर्स में कितना कुछ बन गया है। आने वाला टाइम आप पाकिस्तान के लिए कैसा देख? थोड़ा स्केरी है, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ा स्केरी है। बिकॉज़ पाकिस्तान में बजाय इसके कि हम आगे जाएं, हम ग्रोथ, हम प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएं, हम पॉलिटिकली बेस पे बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। पॉलिटिकली हम लोग इतने मैनिपुलेट हो गए हैं कि हमें जस्ट इस बात से कंसर्न है। हमारा न्यूज़ का सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। हमारे जो एग्ज़ाम्स आते हैं, मैं खुद कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रही हूँ, उसमें ये होता है कि आपका सबसे बड़े टॉपिक्स, ये हॉट टॉपिक्स होते हैं कि इसने इस पार्टी ने ये किया, उस पार्टी ने वो किया, हम इसी में ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम। मैं इंडियन लीडरशिप की बात करूँ तो किस नज़र से देखते हो उन्हें? आई थिंक ये कहीं ना कहीं वहाँ पे भी हैं, बट ये है कि उनके लोगों में अवेयरनेस है, वो उनको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हमेशा इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो अनएजुकेटेड है, मतलब उनकी एजुकेशन ऐसी है जैसे ना होने के बराबर है। और अगर हम देखें क्या वजह है कि हम इसीलिए पीछे रह गए हैं कि हम अनएजुकेटेड, मतलब एजुकेशन ऐसी है जो कि ना होने के बराबर है, या कोई और वजह है? हम लोग एक्चुअली सबसे इसमें जो सबसे बड़ा लैक है वो ये है कि हम अपनी जो फीमेल है उनको एजुकेट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर परसेंटेज फीमेल पर डिपेंड कर रहा है। हमारे पास फीमेल की तादाद ज़्यादा है, हम उनको एजुकेट नहीं करते। अगर करते हैं तो हम उन्हें इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं करने देते। पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी में किसी को परमिशन नहीं है, किसी को बहुत जल्दी शादी कर दी, तो उनके अपने अपने ट्रॉमाज हैं, फीमेल्स लेकर ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हैं। तो आई थिंक हम अपने एक हिस्से को बिल्कुल डोमिनेटिंग साइड पे आने ही नहीं देते, उन्हें हमने दबा के रखा हुआ है। बाकी बच्चे मेल वो कितना प्रोडक्टिविटी कर लेंगे। इंडिया में दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात। बहुत बड़ी बात कही है इस सिस्टर ने। मैं आपको बताता हूँ, हमारे घरों में ये बात आज से नहीं, बहुत पहले से कही जाती है और बताई जाती है कि जब शादी होती है तो लड़की अपना घर छोड़कर आती है, हमारे घर में आएगी। तो हमेशा इस बात को प्रेफर किया जाता है हमारे यहाँ कि जो भी लड़की आए वो पढ़ी लिखी हो। आप समझ रहे हैं, जितना ज्यादा, लड़कों के बारे में नहीं है, लड़के कितना पढ़े उससे मतलब नहीं है, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है? पढ़ी लिखी जब लड़की आपके घर की बहू बनती है तो आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्ल को वो ज्ञान देती है। वो पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी। तो वो हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर आपको अपनी आने वाली पीढ़ी को बेहतर बनाना है तो आपको अपने से बेहतर लड़की को घर में लाना होगा शादी करके, जो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, वो दुनिया को जानती हो। तो ये फर्क है। और यही लड़की अगर कम पढ़ी लिखी होगी तो वो कम चीजों के बारे में जानेगी, दिमाग उसका उतना खुला नहीं होगा, तो वो आने वाली पीढ़ी, क्योंकि पालना उसने है, उसने सब कुछ करना है, सिखाना, क्योंकि बच्चा माँ से बहुत ज्यादा सीखता है। शायद फादर से कम सीखेगा कि इंटरेक्शन फादर से उतना नहीं होता, माँ से ज्यादा इंटरेक्शन होता है। वो हर चीज के लिए मम्मी मम्मी ढूंढेगा, माँ ढूंढेगा। तो आपकी आने वाली पीढ़ी को अगर बेहतर बनाना है
तो उसकी जो माँ होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो इस बात को याद रखिए, हमारे घरों में ये बहुत पहले से ही होती है और यही हम फॉलो करते आ रहे हैं। इस बात को समझिए। चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच। अब देखें, लेग पुलिंग तो वैसे भी अच्छी। अरे दूसरी वाली महिला से तो आपने बात ही नहीं की, दूसरी वाली बहन से आपने बात ही नहीं किया। सारे सवाल उनसे पूछ लिया आपने, आपसे इनसे सवाल ही नहीं पूछा। ये तो गलत किया आपने ना, ये ठीक नहीं किया। की बात नहीं है। अगर वो जो मैडम थी उन्होंने अगर इस तरह की बात की है तो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बात तो ये है। और देखिए, हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं वो मांगने के लिए जब दूसरों के पास जाएंगे, शेखों के पास जाएंगे, तो उन्होंने तो फिर ऐसी बातें करनी है ना। जब वो फ़कीर बन के फिरते रहेंगे तो अपने मुल्क की तो इंसल्ट है, ठीक है। और लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए। और इंडिया इसीलिए आगे जा रहा है कि वो जैसा भी है वो हम लोगों को कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। दुश्मनी अपनी जगह है, सारा कुछ है। लेकिन जिस तरह के पाकिस्तानी हैं, मैं भी बेसिकली पाकिस्तानी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हमें अपने मुल्क की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। हमें किसी के बारे में भी फालतू बातें नहीं करनी चाहिए और किसी को भी उसके ड्रेसिंग से जज नहीं करना चाहिए। एबिलिटी पे अपने आप को प्रूव करना चाहिए, ना कि इस तरह की ड्रेसिंग के ऊपर करना। मेरा नहीं ख्याल ये ठीक है। करें, आप बताएं कि प्रूव करें कि आपके है, फिर ऑब्वियसली द वर्ल्ड विल रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। अगर हम देखें तो इस टाइम वो जंगें तो रही नहीं, इकोनॉमी की जंग है। आईटी में देखें तो इंडिया एक हब बन चुका है। अगर हम इकोनॉमी में देखें तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। हम कहाँ पर लायक हैं? आप देखिए, बेसिकली जब से इंडिपेंडेंस हुई है हमारे देखने के हमारे रिसोर्सेज अगरचे उनसे काफ़ी कम थे स्टार्ट में, लेकिन अब पे नहीं आ सके क्योंकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ देख लें, हमारी स्टेबिलिटी देख लें। बेसिकली हमारी पर्सनल लेवल जब तक हम लोग कमिटेड नहीं होंगे ना, अपने आप से कमिटेड नहीं होंगे, हम कोई रिजल्ट नहीं दे सकते। 75 ईयर्स हमने वेस्ट कर दिया। हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुई है। अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज़ नहीं है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, मेड इन चाइना आज भी हम यूज़ करते हैं। क्या आपको लगता है कि इंडिया ने मेड इन इंडिया को इतना प्रमोट करा दिया कि आज भी अरबों मालिक हैं वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं? आने वाला टाइम आप पाकिस्तान के लिए कैसा देख? देखें जी, जो हालात चल रहे हैं उसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे आज इमरान खान साहब नाअहल करार दिए गए हैं। अब आप देखें, तोड़ फोड़ शुरू होने वाली है और लोग सड़कों में निकलने वाले हैं और मुल्क की बर्बादी का अपनी ही इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं तो इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मतलब हमें भी सोचना चाहिए और जो इमरान खान साहब हैं उनके साथियों को भी सोचना चाहिए। एक्चुअली जो हम करने जा रहे हैं वो अपना ही नुकसान है। तो माइंड सेट चेंज होगा, हम लोगों का पॉजिटिव माइंड सेट नहीं आएगा, कुछ नहीं हो सकता। 70 साल के 170 साल भी गुजर जाएंगे ना, माइंड सेट चेंज नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अगर हम इंडियन लीडरशिप की बात करें, आप देखते हैं वहाँ में मार्शल आने लगा, यहाँ आए दिन मार्शल लॉ होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान में किसी भी हुक्मरान ने टेन्योर अपना नहीं पूरा किया। 30 साल हुकूमत करके भी टेन्योर नहीं पूरा किया, गैप आया। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जो अब के लीडरशिप है नरेंद्र मोदी, वो भी अपना 2nd टेन्योर पूरा कर। ऐसे ही है, लेकिन अब इस चीज़ से जब तक हम खुद नहीं निकलना चाहेंगे हम नहीं निकल सकते। ये चीज़ हमारे ऊपर मिसलत हो चुकी हुई है और अब सबको अवेयरनेस हो चुकी है। पहली चीज़ थोड़ी सी हाइड थी, लेकिन अब सबको ओपनली पता है कि क्या कुछ हो रहा है। आने वाला टाइम आप इंडियंस के लिए कैसा देखते हैं? इंडियंस बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत ग्रो करेंगे और इसी पेस से वो चलते रहे तो वो हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। पिछले टाइम में सर 7,000 पाकिस्तानियों ने कहा था हमें वीज़ा चाहिए, हमने बाहर जाना है। पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। और डे बाय डे अगर हम देखें तो जितने भी पढ़े लिखे जो नौजवान हैं या डिग्री लेने के लिए या फिर पढ़ाई करके वो जो जॉब लेस होते हैं, वो जिनका रिसोर्सेज होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। क्या लगता है कि बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? बात ये कि हम बाहर जाने पे ज़्यादा प्रेफरेंस उससे देते हैं। हमें लगता है बाहर जाएंगे तो हम लोग ना रातों रात कुछ और ही बन जाएंगे। यहाँ रह के वही कह रहा हूँ, अपनी पोटेंशियल को यूज़ करना, अपने आप को मनवाना, असल बात ये है। आप यहाँ रह के ग्रो करें, बिजनेस करें, अपने लेवल पे करें, इंशाल्लाह आपको मिलता है आउटपुट इसका। आखिरी सवाल क्या मेरा आपसे ये है कि क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडियंस को, हमारे जो हिंदू भाई या मुस्लिम भाई वहाँ पर देख रहे हैं, कोई पीस का मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि पीसफुली रहना चाहिए हम लोगों को और आपस में मोहब्बत प्यार से, उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, कि दोनों तरफ इंसान हैं। नज़रियात का फ़र्क ज़रूर है लेकिन बेसिकली हम लोग इंसान हैं और हमें एक दूसरे की तकलीफ़ को समझना चाहिए और एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करके रहना चाहिए। और बात ये कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो कायद ने बनाया था वो इसलिए नहीं बनाया था कि हम लोग लड़ें या झगड़े करें या इस तरह हमारे मुल्क में ये सब कुछ हो। उन्होंने तो बड़ी मोहब्बत से हमें ये मुल्क बना के दिया था और हमें इसकी कदर करनी चाहिए कि इसके बगैर हम कुछ नहीं है। तो कायद को सलाम है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, थैंक यू सो मच। लड़की का हक था कि वो वैसे इंडिया पर जो पहली बार हमला हुआ था, अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, वो कायद के हुक्म के बाद ही हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को लेकर जो पहला अटैक किया था, जो 47-48 की हमारी लड़ाई हुई थी पहली, वो मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से हुई थी। उन्होंने कहा था कि अटैक करो, है कि नहीं? तो ये भी है, लेकिन इस सच्चाई को लोग बताते नहीं है। प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है। खैर,
जो जो चाहे कह सकती है, जैसे कहने की आज़ादी उसे, अगर उन्होंने उसका डिफेंड, ये भी गलत है, क्योंकि अगर देखें तो उसने बात की है जो उसका दिल चाहा है। तो गांधी का अपना खैर हम नहीं क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि वो उसके पास कपड़े नहीं हैं, वो उन्होंने पहने हुए हैं, मगर अगर वो डिफेंड करते हैं इंडिया को, ज़्यादा उनके हक़ में बात करते हैं, तो इसका उनका बिज़नेस है, उनके साथ ज़्यादा कारोबारी लेन देन है। पाकिस्तान उस लिहाज से कमज़ोर है, तो शायद इसलिए ईजी है पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करना। इस बात तो मतलब अगर मैं ये कहूँ कि जिन्ना शराब पीते थे, जिन्ना तो मुसलमान ही नहीं थे, जिन्ना तो अय्याश थे, ऐसी खबरें आती हैं, तो ये सही होगा ना फिर? मतलब आपने जो ये बात बोली कि उनको अपना हक है, तो मैं भी ये बोल सकता हूँ ना फिर? मैं ये नहीं बोल सकता, ये गलत बात है। आप किसी को जाके ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आपको फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, आपको सही बात बतानी पड़ेगी। हालांकि इसमें कई सारी बातें किताबों में लिखी हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी जाके किसी को भी कोई गाली दे दे। ये गलत बात है गाली देना और इस तरह से क्रिटिसाइज करना, वो भी इतने बड़े स्ट्रेचर के लेवल के लोगों को। खैर, आपकी सोच पे आपकी सोच है, खैर क्या कह सकते हैं। तो अगर हम देखें कि जैसे दुबई के शेख ने कहा है कि तुम लोग पीछे रह गए दुनिया से, मतलब इस चीज़ को उसने पॉइंट किया और हमें क्रिटिसाइज़ किया कि हमारी इकोनॉमी आपको पता है पीछे है। उसने इस चीज़ को क्यों क्रिटिसाइज़ किया और क्यों हमारी इतनी इंसल्ट की? नहीं, इस वजह से तो नहीं, हम पीछे, अगर हमारा मुल्क पीछे है तो हमारे हुक्मरान जो है ना, उनकी वजह से हुआ है सब कुछ, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान पे पैसा लगाया ही नहीं, अपनी जेबों में भरा है। तो उस लिहाज से तो इन बातों की वजह से नहीं है, हमारी अपनी वजह से है। आपको क्या लगता है यूएई जिस तरह अपने रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं इंडिया के साथ, आने वाला फ्यूचर पाकिस्तान का कैसा देख रहे हैं आप? देखिए जी, मुश्किल टाइम है पाकिस्तान के लिए। अगर ये जो हुकूमत है अगर नहीं जाती, जब तक नई हुकूमत नहीं आती, वो भी टाइम लगेगा, मगर इंशाल्लाह आता सब बेहतर होगा। आपको लगता है कि हमारी जो 75 साल से लीडरशिप चल रही है, किसी ने भी अपना टेन्योर नहीं पूरा किया? अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ ना मार्शल लॉ लगे हैं और ना ही वहाँ पर ये है था कि लेग पुलिंग हो, किसी हुक्मरान को अपना टेन्योर ना पूरा करना। अगर हम अभी के हुक्मरान की बात करें तो सेकंड टेन्योर पूरा कर रहे हैं। नहीं, टेन्योर पूरा नहीं किया, इस मेरा तो ख्याल है काफ़ी ज़्यादा, ये 30 साल हुकूमत की है। लेकिन 30 साल हुकूमत किया, बट कट के, मतलब पूरे 5 साल किसी ने भी नहीं पूरे। ठीक है, वो उसकी वजह वो आता मैं नहीं जानता, मगर अगर देखा जाए जो भी उन्होंने हुकूमत की है, उनकी जायदादें बाहर हैं, इतना कंट्रोल नहीं किया मुल्क पे, गरीब जो गरीब तार होते गए हैं। तो वही वजह है ना कि जो पैसा था वो लगा नहीं मुल्क पे, वो बाहर चला गया। अगर मैं इंडियन लीडरशिप की बात करूँ तो किस नज़र से देखते हैं उन्हें? इंडियन अभी मोदी है ना इस वक्त, वो तो कट्टर एंटी मुस्लिम है। तो उसने वो उसकी तो जो बात, अगर वो ना होता कोई और होता तो शायद कोई हमारे तल्लकात होते। जब तक वो है तो कभी तल्लकात हो ही नहीं सकते उसके साथ। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि सर, जितने भी अरब ममालिक हैं, हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, वो सब के सब पाकिस्तान को बैक करके इंडियंस को प्रमोट कर रहे हैं, इंडियंस के साथ, एक नहीं जितने भी अरब ममालिक हैं। आपको क्या लगता है ये क्यों किया जा रहा है? देखिए ना, पहली बात यह कि हम जब भी उनके पास जाते हैं तो मांगने भी जाते हैं कि हमें कुछ दें, हम तो वो अगर कुछ देते भी हैं तो वो एहसान करते हैं हम पे, वो इसलिए वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि हमें डाउन करके रखें। हम नजरें चुला। बिल्कुल, ये भी हुआ है कि इंडिया के साथ हमारे कोई तल्लकात, अगर हमने कुछ कहा है ना तो हम पे प्रेशर डाला गया है कि वो वापस लें, क्योंकि उनके साथ बिजनेस है, वो समझते हैं कि उनके साथ तल्लकात, वो ये नहीं देखते कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। मैं मिलूंगी आपसे कल न्यू कंटेंट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये जो आखिर वाले भाई साहब थे, इतनी घटिया सोच है आपकी, आपने एक बार भी ये क्रिटिसाइज नहीं किया या ये नहीं कहा कि नहीं उस लड़की को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपसे बेहतर तो वो बहन थी जो शुरू में आके बोल गई, आपसे ज्यादा समझदार थी। उससे हो सकता है कि आपसे उसने कम दुनिया देखी, लेकिन आपसे बेहतरीन समझ रखती है वो। आपके सड़े हुए दिमाग में जो ये बात है ना, आपने क्रिटिसाइज नहीं किया कि जी वो गलत बात बोल के गई है महिला लड़की, लेकिन खैर अपनी अपनी बात है। और मुझे नहीं लगता कि मतलब किसी भी बड़े महापुरुष के बारे में हो, चाहे जिन्ना हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे कोई भी जो इस स्ट्रक्चर का आदमी है, उसको इस तरह से आप क्रिटिसाइज करें।
क्योंकि उसकी अचीवमेंट्स उनकी इतनी बड़ी बड़ी हैं कि खैर अब क्या कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप बेसिकली आप लोगों को हो रही है जलन कि जी वो तो मुसलमान है तो हमारी मदद करनी चाहिए, हमें करना चाहिए। क्यों करनी चाहिए भैया आपकी मदद? आप कट्टरवाद फैलाओ, आप आतंकवाद फैलाओ, आप सारी चीजें फैलाओ आप, और उसके बाद आप कहो कि जी ऐसा ना वैसा। आपकी सोच, आपका नजरिया आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। आप बुजुर्ग हैं, आप इतने हैं, लेकिन आपने सोच सही नहीं रखी, आपने बात सही नहीं, आप उसको डांटते। ठीक है, आपको लगता है हिंदू मुसलमान, और अनम भी उसी ओर लेके बात जा रही थी कि जी वो तो मुसलमान है तो उन्हें हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आपने ऐसा क्या किया है? आपके अचीवमेंट्स क्या हैं? क्या आपके यहाँ इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा ग्रो कर रही है? क्या आपके यहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है? क्या आपके यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं? आपके यहाँ के लोग पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जाके क्या क्या कर रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। तो खैर अपनी अपनी सोच है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।